एक कौम, एक मजहब, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत में मिला है हमें, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाजरीन आदाब, मैं हूं मोहम्मद कामरान। आपका हमारा प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में इस्तकबाल है। हमारे इस प्रोग्राम का सफ़र भी मुसलसल जारी है और आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के उस तारीख़ी शहर में जिसे तहज़ीब का लाल किला और तमद्दुन का ताजमहल कहा जाता है। मेरी मुराद सर सैयद की उस सरज़मीन से है जहां 150 साल कबल सर सैयद ने एक ख्वाब देखा और तालीम का पौधा लगाया, जो आज तनावर दरख्त की शक्ल में हमारे सामने है। आज पूरी दुनिया में जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ताले की सनत और तालीम के लिए मशहूर इस शहर की तहज़ीबी सकाफ़त और रिवायतें हमेशा नुमायाँ रही हैं और बर-ए-सग़ीर में इस तहज़ीब के असरात नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं। तो आइए देखते हैं अलीगढ़ में कैसी हैं रमज़ान की रौनकें। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। ये है शहर अलीगढ़, यानी हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर जिसे इल्म अदब का गहवारा कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी तारीख पर इंसानी तारीख को नाज है। एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया के नक्शे पर अपनी मोतबर और मुमताज़ शनाख्त रखता है। शहर अलीगढ़ एक ऐसा शहर है जो अपनी तालीम, सकाफ़त और मजहबी रवादारी के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून में भी मशहूर है। सर सैयद अहमद खां के ख्वाबों की नगरी यानी अलीगढ़, जहां पूरी दुनिया में एक तरफ इल्म फ़न की वजह से मशहूर है, वहीं दूसरी जानिब ये शहर गंगा जमनी तहज़ीब का सबसे बड़ा अलमबरदार और अमीन है। रमज़ान की रौनकों का प्रोग्राम जो है उससे हमें तमाम हिंदुस्तान के शहरों की मुख्तलिफ़ रवायात, खान पान, अफ्तारी, रमज़ान की अदायगी, खुशहाली, हिंदू मुस्लिम एकता का सबूत मिलता है। हर शहर का देते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि अलीगढ़ का इन्होंने चूज़ किया। और अलीगढ़ एक बहुत ही कदीम बस्ती है जिसका नाम, पुराना नाम था कोल तहसील। शुरू के ज़माने में जब मुसलमान यहाँ से आबाद हुए और मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की तो यहाँ कोल बड़ी मुक़द्दस जगह समझी जाती थी और कोल से रास्ता जाता था बड़ा बिजनेस का चारों तरफ। कोल तहसील कहलाती थी, जिसको बाद में सिंधिया ने अलीगढ़ का नाम दिया। मुस्लिम हुक्मरानों में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शहर अलीगढ़ में सबसे पहले मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी और एक मीनार तामीर कराया। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में ऊपर कोट इलाके में एक मस्जिद तामीर की गई जो कला मस्जिद के नाम से आज भी मौजूद है। सन 1524 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के अहद में अलीगढ़ में एक किला तामीर कराया गया, जिसके बाद इस शहर का नाम मोहम्मदगढ़ रखा गया। मोहम्मद शाह के अहद में साबित खां जंग बहादुर इस शहर के गवर्नर बने तो इसका नाम साबितगढ़ रख दिया। उन्होंने ही मौजूदा अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद की तामीर करवाई। सन 1735 ईस्वी में जब नजफ खां बहादुर जंग ने इस शहर पर फतेह हासिल कर ली तो इस शहर का नाम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर अलीगढ़ रख दिया और तब ही से ये शहर
अलीगढ़ के नाम से जाना जाता है। शहर के ऊपरकोट इलाके में राजा बुद्ध सेन ढोर ने एक शानदार किला तामीर कराया था, जिसके बाकियात आज भी मौजूद हैं और इसी निस्बत से इस इलाके को ऊपरकोट कहा जाता है। इस किले के 4 दरवाजे थे जो आज भी दिल्ली गेट, मदार गेट, तुर्कमान गेट और सासनी गेट के नाम से मौसूम हैं। इब्न बतूता ने अलीगढ़ के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत अर्ली पीरियड का। और उससे कबल आप देखें जलाली जो था एक जगह, यहाँ बड़ी मशहूर जगह थी, इल्म फ़न और अदब और तहज़ीब का गहवारा थी। अलीगढ़ की सबसे बड़ी खुसूसियत ये रही है कि ये सबसे अच्छा शहर जो कोल से अलीगढ़ हुआ, उसके बाद में भी हिंदू और मुस्लिम तहज़ीब का मरकज़ रहा। अलीगढ़ की रिवायात के मुताबिक सर सैयद ने जब यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज कायम किया तो यहाँ के लोकल लोगों में गैर मुस्लिमों ने भी बड़ा सपोर्ट किया और राव महेंद्र प्रताप सिंह सबसे आगे थे। इल्म अदब और तहजीब व सकाफ़त के नुमाइंदा शहर अलीगढ़ की शनाख्त के कई मोतबर हवाले हैं। न इस शहर की कदीम तारीख़ी विरासत को नज़रअंदाज किया जा सकता है और न ही इसके मजहबी तक़द्दुस और अहमियत से ही इनकार मुमकिन है। देखिए, अलीगढ़ एज ए डिस्ट्रिक्ट तो सिर्फ सरकारी कागज़ों में नज़र आता है, लेकिन अलीगढ़ एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। और अलीगढ़ की जो संस्कृति है वो अब से नहीं, अब मैं जो कि हम आर्कियोलॉजिकली भी प्रूव कर चुके हैं कि ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से अलीगढ़ कहीं ना कहीं अपने वजूद में है। और आज जब हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो ये कल्चरल जो डेवलपमेंट है खासकर हमारे उत्तर भारत का, उसमें अलीगढ़ एक अहम भूमिका निभाता है। और जहाँ तक इसकी सांस्कृतिक पहचान की कहें तो शायद अलीगढ़ एक गंगा जमनी तहजीब का सबसे नुमाइंदगी करता है और बड़े लार्ज स्केल पर नुमाइंदगी करता है। तो अलीगढ़ को सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट कह के छोड़ देना नहीं है, यहाँ पर ऐतिहासिक और कहना चाहिए तारीख हमें पूरी एक दूसरे से जोड़ती है। और यहाँ की संस्कृति और शायद यहाँ की जो संस्कृति जिसमें आर्किटेक्चर का भी समावेश है, म्यूजिक का भी समावेश है, और उसमें एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ की हमारी भाषा और शैक्षिक संस्थानों का समावेश काफ़ी है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक अहम रोल प्ले कर रही है और करती आई है लगातार। तो अलीगढ़ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है और ख़ासकर गंगा जमनी तहजीब का यानी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ। देखिए, रमज़ान में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के अंदर स्टूडेंट रहते हैं उनका थोड़ा शेड्यूल चेंज हो जाता है। वो रात में फिर सहरी के बाद ही सोते हैं। रात भर वो अपनी तालीम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सहरी के बाद वो लोग सोते हैं। और जो खाने का रहता है वो ऐसा रहता है कि हम लोगों का सहरी और इफ्तार और डिनर ये रहता है खाने का, लेकिन नॉन मुस्लिम भाइयों का भी लंच ब्रेकफास्ट सब रहता है, इंक्लूड रहता है उसमें। और दूसरी बात यह है कि जितने हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते हैं, अक्सर मैंने देखा है, जैसे मेरे साथ एक रूममेट है मेरे कार्तिक, वो आज भी मतलब अपना लंच और ब्रेकफास्ट करने नहीं जाते, हमारे साथ सहरी और इफ्तार करने जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल रहता है यूनिवर्सिटी के अंदर रमज़ान का, इस मुबारक महीने का। ये शहर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के नक्शे पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ताले की सनहत की वजह से एक नुमाया मुकाम रखता है। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े रियासत उत्तर प्रदेश का ये मशहूर शहर अलीगढ़ अपनी गंगा जमनी तहजीब और तालीम के मैदान में अपनी नुमाया कारकर्दगियों की वजह से जाना जाता है। सर सैयद अलैहिर्रहमा ने एक बड़ा काम ये किया कि तालीम गाह बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाया, मदरसतुल उलूम बनाया, है ना। और हर हॉस्टल में उन्होंने प्रेयर रूम बनाया और एक जामा मस्जिद बनाई कि इल्म के साथ अगर तहजीब ना हो और तरबियत ना हो तो इल्म जानवर के हाथ का जानवर का तरीक़ा बन जाता है और चोर के हाथ का चाकू बन जाता है। आदमी के दिल के अंदर अगर स्याही हो तो इल्म की रोशनी फैलती नहीं है। आदमी का दिल अगर साफ़ हो तो रोशनी बहुत फैल जाती है। तो सर सैयद की सारी तहरीरें पढ़ी आप, वो कहते हैं कि तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है और तरबियत में मजहबी आमाल का, अखलाक़ी तरीक़ाकार का और रूहानी रियाज़तों का बड़ा किरदार होता है। आदमी का दिल साफ़ हो, दिमाग साफ़ हो, दहन साफ़ हो तो माशरे के अंदर उसकी तालीम मुनव्वर कर देगी। और अगर उसके दिल में गंदगी हो, दिमाग के अंदर कसाफत हो तो उसकी तालीम से माशरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो तरबियत गाह है सर सैयद अलैहिर्रहमा की, ये एक ऐसा इंसान बनाना चाहती है जो मुल्क के लिए मुफीद हो, इंसानों के लिए मुफीद हो, माशरे के लिए मुफीद हो। और रमज़ान का महीना ये बेहतरीन तरबियत का महीना है इस सिलसिले में।
माह रमजान की आमद के साथ ही शहर अलीगढ़ का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। दिन रौनक भरे तो रातें नूरानी नजर आती हैं। लोगों के मामूलाती जिंदगी बदल जाते हैं, सौमो सलात की पाबंदी बढ़ जाती है और लग़वियात से बचने की तलकीन एक दूसरे को की जाती है। जिसे देखो हर कोई इबादत, सहरो इफ्तार और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आता है। बात अगर सहरो इफ्तार के हवाले से की जाए तो अलीगढ़ दो हिस्सों में बटा हुआ नज़र आता है। एक सिविल लाइंस का इलाका और दूसरा पुराने शहर यानी ऊपरकोट का इलाका, जो कभी सोता नहीं है। अब जहाँ तक रमज़ान की रौनक का सवाल है, हर शहर की तरह अलीगढ़ में भी एक जोश व खरोश के साथ रमज़ान की रौनकें नज़र आती हैं। अलीगढ़ को आप दो हिस्सों में तकसीम कीजिए। एक तरफ तो शहर का पूरा इलाका है और एक तरफ यूनिवर्सिटी का इलाका। शहर के इलाके का पूरा रमज़ान की रौनक के चहल पहल का नज़ारा है। बिल्कुल कभी याद दिलाता है दिल्ली की जामा मस्जिद की और कभी अजमेर की दरगाह के इलाके की। यहाँ पर शाम के टाइम आप देखेंगे तो एक अजीब हंगामा मामला नज़र आएगा। दुनिया का खाना मौजूद है, इधर अजानी हो रही है, तरावी के भी मामलात हैं और बेहतरीन चीज़ें और ताज़ा चीज़ें मुसलमान जोश व खरोश के साथ बनाते हैं। उसके बरक्स यूनिवर्सिटी के माहौल में आप आएंगे तो यहाँ भी चहल पहल रहती है, मगर एक सादगी और सुकून का माहौल रहता है। इस माह मुक़द्दस में अलीगढ़ के फर्जंदान तौहीद अपनी शनाख्त के साथ इस्लामी जज्बे से सरशार नज़र आते हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही ये जज्बा और ईमानी कैफियत दुबाला हो जाती है। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की गर्ज से यहाँ के मुसलमान हर नेक काम को अंजाम देने और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, जो रहीम भी है और करीम भी। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। नाज़रीन, रमज़ान की रौनकों के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हैं माह रमज़ान में अलीगढ़ शहर की बाज़ारों की रौनकें। अलीगढ़ शहर दो हिस्सों में तकसीम है, एक शहर का हिस्सा और एक सिविल लाइन का हिस्सा। शहर के अंदर ऊपरकोट का इलाका और सिविल लाइन के अंदर अमीन निशा का इलाका। बाज़ार बहुत अहमियत के हामिल हैं। ख़वातीन से लेकर बच्चों तक के तमाम ज़रूरियात के सामान इन बाज़ारों के अंदर दस्तयाब हैं और माह रमज़ान के अंदर इन बाज़ारों की रौनकें दो बाला हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हैं माह रमज़ान में इन बाज़ारों की रौनकें। बाज़ार इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन जब बात रमज़ान के ताल्लुक़ से की जा रही है तो बाज़ारों की मानवियत और अहमियत ही बदल जाती है। और फिर अलीगढ़ के बाज़ार यानी सोने पे सुहागा। अगर रमज़ान और ईद के बाज़ारों के ताल्लुक़ से बात की जाए तो अलीगढ़ इस हवाले से भी हमें दूसरे शहरों से कुछ अलग ही नज़र आता है। ऐसा है कि इससे पिछले टाइम में बहुत ही करें हालात ऐसे गड़बड़ गए हैं कि इसमें 2 साल तो कोरोना में बर्बाद हो गए। अब 2 साल कोरोना में बर्बाद हो गए, इस साल बड़ा अच्छा माहौल उठा था। रमज़ान में माहौल इस तरह का है कि थोड़ी सी अच्छा उठा था शुरुआत में, और अब दुकानदारी बहुत ज़्यादा डाउन है। लोग अपने खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए, माहौल का जहाँ तक सवाल है, माहौल हमारे यहाँ बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ पर 2 ही कम्युनिटी के लोग हैं, एक हिंदू एक मुसलमान सिख ईसाई, 4 लोग हम लोग यहाँ रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। और जैसे योगी जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, हम चाहते हैं कि उसी नारे को हम बुलंद करें और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको तरक्की की राह पर लेकर जाएं और हम भाईचारे के साथ रहें। और सर सैयद अहमद खां का एक कहना था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है। रमज़ान के माहौल में अपर कोट पर ख़ास तौर जामा मस्जिद है, उसमें लोग बाग नमाज की तरावी पढ़ने जाते हैं और वहाँ बहुत अच्छा माहौल होता है।
ऐसा लगता है बिल्कुल ही बहुत सुकून वाला माहौल होता है। इसको देखने के बाद तबीयत खुश होती है। लगता है कि हाँ, एक पाक महीना रमज़ान को चल रहा है। इसके लिए हर मुसलमान को नमाज, तरावी, रोज़े वगैरह, कुरान का पाठ करना पड़ता है। अलीगढ़ में अब भी ऐसे कई मुकाम हैं जहां रमज़ान और ईद के पेशे नज़र खुसूसी बाजार मुनज़्ज़म किए जाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं रमज़ान की रौनकों के ताल्लुक से, तो इस हवाले से ऊपरकोट, अमीन निशा और जमालपुर के इलाकों पर ख़ास नज़र डाली जा सकती है। ऊपरकोट मुस्लिम अक्सरियत वाला एक ऐसा इलाका है जहां रोज़ादारों की ज़रूरतों का मुकम्मल लिहाज व पास रखा जाता है, और फिर ईद की तैयारियों का सिलसिला शुरू होते ही इस बाजार की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। इस बाजार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रमज़ान और ईद से मुताल्लिक सभी अशिया मुनासिब दामों पर मिल जाती हैं। ऊपरकोट के इस बाजार की खास बात यह है कि ये दरमियानी तबके के लोगों के लिए बहुत मुनासिब बाजार है, जो रोज़ादारों की जेब और हालात के मुताबिक उन्हें खरीदारी करने के मौके फराहम करता है। बहुत बढ़िया नज़र आ रही है माशाल्लाह, और अच्छा रौनक लग रही है। 2 साल के बाद अच्छा लग रहा है बहुत, और बहुत ही मार्केट सही चल रही है, सब बहुत बढ़िया चल रही है। ये 2 साल के बाद माहौल बढ़िया चल रहा है, खरीदारी भी खूब चल रही है माशाल्लाह ईद की, और काफ़ी रौनक है मार्केट में। 2 साल के बाद ये लॉकडाउन खुला है और बड़े बाज़ारों के अंदर देखा जा रहा है बड़ी रौनकें मिल रही हैं बाज़ारों के अंदर। शाम के टाइम पे सब लोग अपने अख्तियार करने के बाद घर से बाहर निकल रहे हैं। बड़ा माहौल देखकर बड़ा खुशी हो रही है। 2 साल के बाद वफूरे शौक में जज्बात की ताहीद हो जाती, अगर तुम पेशे नज़र होते तो अपनी ईद हो जाती। अलीगढ़ के दूसरे बाजारों की बनिस्बत अमीन निशा में रोज़ादारों के जज्बात की तकमील ज़्यादा बेहतर अंदाज से हो जाती है। वजह यह है कि तमाम अशिया मुनासिब कीमतों पर यहाँ मिल जाती हैं। अब लोग इफ्तार और सहर के साथ ईद की तैयारियों में भी मसरूफ़ हो गए हैं। तज़ीं व आराइश के साथ ज़रूरत व आसाइश पर मबनी अशिया की खरीदारी भी खूब की जा रही है। इस बार ना कॉटन में पूरी वैरायटी है, क्योंकि गर्मियों में ईद है तो इस बार कॉटन ही ज़्यादा बिक भी रही है चीज़ें। तो कॉटन में डिज़ाइनर सूट हैं, इसमें कैटलॉग वगैरह आती हैं, प्रिंट आती हैं अच्छी क्वालिटी के, ये चीज़ें। इसके अलावा जॉर्जेट वगैरह है, जॉर्जेट में डिज़ाइनर सूट है, सिल्क के ऊपर हैंडवर्क वगैरह आएगा, और पार्टी वेयर में शादी वगैरह के हिसाब से गरारे वगैरह भी होते हैं हमारे पास। गरारे हैं, लहंगे हैं, हैंडवर्क के गरारे, डिज़ाइनर सूट वगैरह, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। पूरा कलेक्शन है इस वक्त है। हमारे यहाँ लगभग 1 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी सूट इस बार ज़्यादा होल्ड पर हैं, ज़्यादा डिमांड है, और पैच वर्क वाले स्पेशली, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ी चक्कर में कॉटन पर ज़्यादा प्रेफरेंस है। मार्केट दिन में तो गर्मी की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन रात में काफ़ी अच्छा क्राउड हो जाता है। सूट तो ओवरऑल जो है कॉटन ही ज़्यादा डिमांड है इस वक्त, और पैच वर्क वाले ज़्यादा जो आपके पाकिस्तानी सूट्स हैं उनमें ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इस वक्त जो है आपका जो ट्राउज़र वर्क चल रहा है वो चीज़ ज़्यादा डिमांड में है। मार्केट पहले के कंपेरिजन में तो डाउन है थोड़ा, लेकिन ओवरऑल फिर भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। किसी को लहंगा चाहिए, किसी को गरारा, कोई शलवार सूट का मुतमन्नी है तो किसी को शरारे की आरजू है, किसी कलाई को कांच की चूड़ियों की तलब है तो किसी की निगाहों को मैचिंग के ऐसे सैंडल्स की तलाश है जो ईद की खुशियों को दुबाला कर सकें। किसी आंख को काजल की आरजू तो किसी के लबों को उस लिपस्टिक की तलब जो हुस्न में 4 चांद लगा सके। कपड़ों और जूतों की खरीदारी तो रोज़ादारों के लिए लाजिम व मलजूम हो चुकी है, और हो भी क्यों ना पूरे 30 दिन रोज़ा रखने के बाद अगर ईद की खुशियां नसीब हों तो कौन इन खुशियों से महरूम रहना चाहेगा। आप देख सकते हैं इन बाजारों की रौनक ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग अब रमज़ान को अलविदा कहकर ईद मनाने का जहन बना रहे हैं। इस बार तो काफ़ी डाउन है, जैसे पिछले हालात अभी कोरोना के गुजरे हैं, लॉकडाउन के गुजरा है, उस टाइम से जो मार्केट डाउन हुई है अभी तक, वरना इस टाइम पे काफ़ी भीड़ आया करती थी। अमीनिशा में तो खासकर कदम रखने की जगह नहीं रहती थी मार्केट में। पिछले कुछ टाइम से जैसा कारोबार हो गया बिल्कुल बेकार,
जो इस टाइम में हमारे पास रश रहता था ना, हमें फुर्सत नहीं होती थी। आज का टाइम देख लीजिए, पूरी मार्केट खाली है हमारा। मार्केट इस वक्त बहुत हल्का है महंगाई की वजह से, और फिर कस्टमर गर्मी की वजह से भी कम निकल रहे हैं। ये वजह है, रोज़ का टाइम होता है उसके बाद ही जो दुकानदारी होती है, वरना दिन में तो खाली होता है ना। ईद पे जो डिमांड है इस वक्त ज़्यादातर मेटल की चूड़ियाँ भी ज़्यादा है, कांच के मुकाबले मेटल ज़्यादा बिक रही है। कॉटन के कुर्ते भी खूब आए हुए हैं और इनकी ईद में खूब अच्छी डिमांड चल रही है इस वक्त। ये मोडाल के और कॉटन के कुर्ते लखनऊ के भरे हुए भी, हल्के में भी, भारी में भी, दोनों में भी चेंज वो कर रहे हैं। मेरे बच्चों को पठान सूट पसंद है, तो इसलिए मैं उनके लिए ले रही हूँ। उनको वो है नहीं यहाँ पे, तो मैं उनके बिना शॉपिंग के लिए आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर ज़्यादा कलेक्शन है, सो आई केम हियर। गर्मी है तो कॉटन ओनली। कपड़े लेने हैं, चूड़ी है, सैंडल है, चप्पल वगैरह है, हर चीज़ में महंगाई है। अब फ्रूट वगैरह में हर चीज़ में महंगाई हो गई है। ईद की तो तैयारियाँ ठीक चल रही है, शॉपिंग भी अच्छा ही चल रहा है। कोई लेटेस्ट चल रहा है, अभी उसी टाइप का ले रहे हैं। घर वालों के लिए भी वही ले रहे हैं जो लेटेस्ट डिज़ाइन चल रही है। अभी हल्का काम वाला ज़्यादा वेटेड नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जितना हल्का काम रहेगा उतना बेटर रहेगा पहनने के लिए। यहाँ पे लेटेस्ट कलेक्शन भी होता है। और रही बात शेड्यूल का, तो शेड्यूल ज़्यादातर शाम में ही आ पाते हैं या फिर मगरिब बाद आ पाते हैं, क्योंकि दिन में तो सबका ही रोज़ा होता है। तो यहाँ पे कलेक्शन अच्छा होता है, प्राइस भी सही है और सब कुछ अच्छा होता है। ईद की तो ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, हम लोगों ने दिल्ली से की है और अब ये यहाँ से ज़रूर करते हैं हम ईद पे। मैं तो लॉन लेती हूँ, पाकिस्तानी लॉन। ये भी जो सूट देख रही हूँ ये पाकिस्तानी लॉन का है, और जो पसंद आया है वो ले लेते हैं। हालांकि बेशतर दुकानदारों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल के दौरान कोरोना और महंगाई के सबब लोगों की माशी हालत अच्छी नहीं, जिसके वाज़े असरात बाजार पर भी मुरतब हुए हैं। ताहम मौका रमज़ान और ईद का है, तो उम्मीदें तो रोशन हो ही गई हैं। रमज़ानों की रौनक ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सही है। लेकिन जैसा सोचा था कि 2 साल में कोरोना था, इस बार बहुत अच्छा होगा, उतना तो नहीं लेकिन ठीक है, फिर भी मीडियम है। जैसे गर्मियाँ हैं तो हमने कॉटन का स्टॉक ज़्यादा, इसमें इस बार कॉटन स्टॉक ज़्यादा बिक रहा है। हालांकि शादियाँ भी हैं, शादियों की भी आइटम हमारे पास पूरी होती हैं, चल रहा है सब कुछ मिला के, सब चल रहा है। वैसे ईद के लिए इस बार जो इस पर कॉटन ही मेन है। वैसे कॉटन में डिज़ाइनर सूट्स वगैरह आ रहे हैं, वो मेन है। मार्केट बहुत ठंडी है इस टाइम, और थोड़ा सा कोरोना का माहौल बिगड़ा हुआ था, इसलिए अभी इक्का दुक्का कस्टमर आ रहा है। ऐसे ही इंशाल्लाह थोड़ी सी उम्मीद है, जो दिन जाएंगे अच्छे जाएंगे। यहाँ कॉटन ज़्यादा चल रहा है और फैंसी का रुझान थोड़ा कम है, जैसा डेली यूज़ है, डेली वेयर है, इस तरह की आइटम ज़्यादा सेल हो रही है। ईद के मौके पर मर्द हजरात कॉटन के कुर्ते पजामे और पठानी सूट्स को तरजीह दे रहे हैं। ईद की तैयारियों की बात हो और खुशबुओं के साथ टोपियों का जिक्र न हो, भला ये कैसे हो सकता है। बाजार में मुख्तलिफ अक़साम की टोपियों की भी भरमार है। माह रमज़ान के मौके पर इत्र फरोशों ने जहां मुल्क व बैरून से इत्रियात का एक बड़ा कलेक्शन अपनी दुकानों में जमा कर रखा है, वहीं अलीगढ़ के बाजारों में इत्र के साथ परफ्यूम की भी बड़ी वैरायटी देखने को मिल रही है। इत्र फरोशों ने कुछ खास इत्रियात के मजमुए भी तैयार किए हैं। माह रमज़ान में खुशबू का अपना एक अलग ही विशेष महत्व रहता है, और क्योंकि कुरान में भी जो है खुशबुओं को जो है सुन्नत माना गया है और खुशबू के व्यापार को भी बरकत वाला माना गया है। तो इस माह में जो आम माह के जो पूरा साल होता है उससे अपेक्षा बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। और अभी तक देखने में ये आया है कि जो यंगस्टर है वो जो है एक्वा बेस्ड जो लाइट फ्रेगरेंसेस हैं उस टाइप के इत्र चाहता है, और थोड़ा सा ऊद का इस बार जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है, जो कि पहले एक खास सेगमेंट यूज़ करता था, उसको ट्रेडिशनल लोग यूज़ करते थे। अभी हर बार की तरह इस बार भी जो है व्यापार आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। खुशबू का व्यापार हमेशा से ही अच्छा रहा है। मार्केट में ईद की शॉपिंग तो ये है कि स्लो है, और जैसे कि काम होना चाहिए था उस हिसाब से काम नहीं है मार्केट में। वजह ये है कि सब लोग ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन ना हो जाए, उसकी वजह से माल भी नहीं है मार्केटों में और कस्टमर भी नहीं है। थोड़ा सा हर एक चीज़ को लेकर के मतलब काम नहीं है मार्केट के अंदर,
सारी चीज़ों को देखते हुए काम नहीं है मार्केट में। मुसलसल 1 माह के रोज़ों के बाद ईद एक इनाम है, बड़ी नेमत है। पूरे साल इसका इंतज़ार किया जाता है तो इसको मनाना भी ज़रूरी है। लेकिन बढ़ती महंगाई कहीं ईद की सेवइयों और रोज़ादारों की खुशियों को फीका करने की कोशिश कर रही है। गुजरते रोज़ों के साथ अलीगढ़ के बाज़ारों की ये रौनक दिन दुगनी रात चौगनी होती जा रही है। सख्त गर्मी और धूप की शिद्दत के बावजूद भी रोज़ादार बाज़ार पहुंच रहे हैं और इफ्तार के बाद तो कहना ही क्या, रमज़ानुल मुबारक व ईद से मुताल्लिक़ खरीदारी खूब कर रहे हैं। इन दिनों अलीगढ़ का कोई बाज़ार, कोई इलाका ऐसा नहीं जहां रमज़ान की बरकतें और ईद की शक्ल में इसकी खुशियां और रहमतें महसूस ना की जा रही हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि माह रमज़ान के रोज़ों के बाद हम सबको ईद उल फित्र का दिन यानी इनाम का दिन यानी ईद का दिन अता फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का आज का एपिसोड जो पेश किया जा रहा था तारीख़ी शहर अलीगढ़ से। इस एपिसोड में आपने देखा किस तरह थी माह सयाम में अलीगढ़ के अंदर सहर व अफ्तार की रौनकें और यहाँ के बाज़ारों की रौनकें। फ़िलहाल अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुले दरवाजे रमजान आ गया।